बलिया की बेटी आकांक्षा राय ने इतिहास रच दिया है। पहली ही कोशिश में पीसीएस परीक्षा में सफलता पाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अटूट विश्वास और मजबूत इरादों से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बलिया रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत भव्य रूप से किया गया, जहां समर्थकों और परिजनों ने फूल मालाओं और नाराओं के साथ उन्हें घेर लिया। परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू और युवाओं में जोश साफ देखा जा सकता है। सुनते हैं इस ऐतिहासिक सफलता के बारे में आकांक्षा राय और उनके माता पिता क्या कह रहे हैं। नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम आकांक्षा राय है। मैं बलिया जिले से बिलोंग करती हूँ। अभी किस पद पे आपका चयन हुआ है और क्या रैंक है आपका? यूपी पीसीएस में मेरा वर्क ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है और मुझे तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। क्या कहना चाहेंगी, इसके पीछे कितना आपका संघर्ष रहा और कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण किया है? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर से कंप्लीट की है। तत्पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सतीश चंद्र महाविद्यालय से कंप्लीट किया है। मेरी पूरी शिक्षा वो बलिया से ही कंप्लीट हुई है। इसके पश्चात मैं लखनऊ गई और तब से मैंने पढ़ाई इसकी स्टार्ट करी। ये मन में कब से जगा कि मुझे भी एक बड़ा ऑफिसर बनना है? ये मन में तो क्लास 12 से ही था, लेकिन अच्छी तरीके से जो पढ़ाई हुई वो एमएससी के बाद मैंने इसकी तैयारी अच्छे प्रकार से किया और ये मेरा पहला प्रयास है। अब आगे की जो सोच है अब क्या है अब आपकी? अब आगे यूपीएससी के लिए ट्राई करना है और उसमें भी सिलेक्शन लेना है। जी, क्या है, किस तरीके से लोगों को प्रति भाव है, कैसे आप सेवा करेंगी, किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने की अंदर सोच है? जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो भी हमें कार्य दिया जाएगा उस दायित्व का मैं पूरी तरीके से निर्वहन करूंगी और जहां तक भी न्याय हो सके उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इस पद पे को हासिल करने के लिए, हासिल होने के बाद किस तरह के उत्साह है अब पूरे परिवार में? बहुत खुशी का माहौल है, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं इसे और आगे तक कायम रखूंगी और आगे और बड़े पद को प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। परिचय बता दें। जी, मेरा नाम रविशंकर राय है। जी, मैं आकांक्षा का पिता हूँ। जी, रविशंकर जी, देखा जाए कि आपकी बेटी जो एक बड़ा मुकाम हासिल की है, इसके पीछे कितना संघर्ष आपका रहा? क्योंकि बिना गार्जियन के संघर्ष और बिना मेहनत कितना बड़ा पद मिलना ये मुश्किल है। ये संघर्ष तो था ही, पर जैसे तैसे निकल गया। इसके लिए क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? वो अपनी मेहनत से निकाली। क्या बोले? इसके पीछे आपने कितना संघर्ष किया अपने बेटी को? किस तरह से आपने प्रेरणा दिया, कैसे आपने उसको तैयारी? मान लीजिए बराबर हमने प्रोत्साहित किया। कोई भी एग्जाम हो हमने जबरदस्ती भरवाते थे और वो कहते थे भाई दो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पहला ही प्रयास था, इसी में हो गया तो फिर क्या कहना है। कैसे और एक अटेम्प्ट दी है दूसरे क्षेत्र में, मान लीजिए वो दी है बिहार पीसीएस का, उसमें भी है उनका इंटरव्यू बाकी है जो 7 तारीख को होगा। शुरू से ही पढ़ाई में कैसे इनका मन, कैसा उन्होंने? शुरू में पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हाई स्कूल इंटर भी बढ़िया अंक से पास किया और बीएससी एमएससी में तो वो यूनिवर्सिटी टॉप थी। क्या नाम है आपका? श्रीमती अनु जी, अनु जी, अभी आपकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे एक माता का एक अहम रोल होता है, क्योंकि घर में सारा देख रेख करना और बेटी को प्रेरित करना। कैसे आपने ये सब कर पाई? हासिल कराई। वही बेटी जो है पढ़ने में बहुत अच्छी थी, घर का भी ध्यान देती थी, परिवार का भी। इसके एक बाबा जी हैं, उसको बहुत मानती थी बाबा जी को। ये सब बाबा जी का ही आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है और इनकी मेहनत और लगन है। क्योंकि ये हाई स्कूल में भी टॉप थी, इंटर में भी और एमएससी और बीएससी में ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन था, कार्य भी करती थी, हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है मेरी लड़की। अब मैं ही क्या, पूरा गांव बहुत प्रसन्न है, ये पूरा जिला प्रसन्न है, सभी लोग प्रसन्न है इसके व्यवहार से, कार्य से या पढ़ाई से। देखा जाए आप घर में किस तरह से इन्हें गाइड करती थी? क्या इन्हें समझाती थी पढ़ने को लेकर, पढ़ाई को लेकर? ये खुद ही अपने आप समय से अपना होमवर्क, क्लास में भी, स्कूल में भी टीचर लोगों से कहती थी सर संडे को भी क्लास चलेगा तो मैं उस दिन भी आऊँगी। जो महर्षि वाले प्रिंसिपल साहब थे वो आए तो बोले ऐसी बच्ची हमने नहीं देखा। हमने ये संडे के दिन भी कहती थी कि सर यदि एक्स्ट्रा क्लास चलेगा तो हम लोग आएंगे और सब बच्चियां भी आएंगी और हम लोग क्लास करेंगे। आजकल के बच्चे तो पढ़ाई से भाग रहे हैं, लेकिन इस जमाने में भी ये लड़की श्रेष्ठ थी और पढ़ती लिखती थी। वहाँ लखनऊ में भी ये तैयारी करती थी तो वहाँ भी इसका मतलब प्रशंसा है। हॉस्टल से लेकर के जिस स्कूल में ये ग्रेजुएशन ली है उस स्कूल में भी ये पढ़ने में ठीक थी, या व्यवहार भी सही है, हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है। मैं भगवान से यही निवेदन करती हूँ कि मेरी लड़की डीएम पद पर सुशोभित हो। और लोगों को किस तरह से न्याय दे, क्योंकि काफ़ी समय देखा जाता है कि जो पीड़ित है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कई समस्या, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या आप कहेंगे, इनसे क्या आप
प्रेरणा देंगे वही जो पीड़ित है तो उसका कुछ मतलब न्याय दिया जाए। हाँ, और ये तो खुद ही न्याय करने योग्य है, क्योंकि ये गरीबों को बहुत दया करती है। एक बार पढ़ने गई स्कूल में तो झोपड़ी वाले जो बच्चे थे उसको देखकर ये बहुत दयालु हुई थी और उन लोगों को पास में 20-25 रुपये इसका था तो उसको दे दी और बोली मैं यदि SDM पद पर सुशोभित होंगी तो सभी ग्रामीण जितने गरीब लोग हैं उसकी मैं जरूर सहायता करूँगी, जितना मुझसे हो सके मैं करूँगी। ठीक है।